अब देखिए ध्रुव ने मृत्यु के सर पे पैर रख करके ध्रुव भगवान के धाम के लिए चले। और माँ की गति भगवान कह रहे जिस घर में कोई भजन करने वाला पैदा हो जाए उस घर के तो सभी जीवों की गति उससे भी पहले हो जाती है। माँ की गति पहले हुई, ये ऐसा कथा का भाव। अब देखिए इसी भागवत कथा में हुए प्रियव्रत जी महाराज। कौन हुए जी? प्रियव्रत। सप्तम स्कंद में बड़ा सुंदर भाव आता, पंचम स्कंद में, अभी तो कथा बड़ी पीछे चल रही है। प्रियव्रत जी महाराज, और ये प्रियव्रत कैसे जी? और इसी कुल में वे हैं श्री राधे भरत जी महाराज। भरत जी कैसे? और इनका भाव भी है, बड़ा सुंदर भाव आता है। भरत जी महाराज, भारत, ये भारत के नाम पर इनका नाम पड़ा भरत। और ये भरत नाम के राजा कैसे जी? एक दिन इनके मन में भाव आया कि मैं भगवान की भक्ति करूं, भगवान के चरणों में अपने, क्यों राजा है, और मैं थोड़ा सा अपना ध्यान भगवान की कथा में लगाऊं, भगवान के भजन में लगाऊं। और तब इन्होंने देखिए एक जगह पर बैठ करके भगवान का भजन करने के लिए राजपाट छोड़ दिया, और राजपाट छोड़ करके गंडकी नदी के किनारे पर चले। बोल दो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और देखिए जब गंडकी नदी पर चले भरत जी महाराज, और तब इन्होंने क्या दृश्य देखा कि एक हिरणी के पीछे एक शेर भाग रहा है। कौन जी? हिरणी के पीछे शेर भाग रहा। और जैसे वो हिरणी भागने लगी, और तभी शेर की दहाड़ सुन करके उस हिरणी ने अपने प्राण छोड़ दिए। और प्राण छोड़ दिए तो किसको जन्म दिया जी? एक हिरण के बच्चे को जन्म दिया। इस कथा को प्रेम भाव से श्रवण करेंगे, हिरण के बच्चे को। और तभी देखिए भरत जी की ममता उस हिरण के बच्चे में पड़ गई। और देखिए भगवान का हिरण के बच्चे को अपने घर ले आए, और भगवान के भजन की को भूल गए, और किस में ध्यान बढ़ गया जी? हिरण के बच्चे में ध्यान बढ़ गया। अब तो हमेशा ही कोई वो हिरण का बच्चा जहां भी जाता, कहीं दूर भी, देखिए पहले तो भजन भी करते, लेकिन ध्यान किस में रहता जी? हिरण के बच्चे में ध्यान रहता। अब बार बार देखते हिरण का बच्चा कहीं दूर तो नहीं चला गया, कहीं दूर तो नहीं चला गया। और ये भाव तभी तो लिखा हिरण। अब ये भजन की भी स्थिति ऐसी है कि देखिए जिसने जितना भजन कर लिया, क्या कर लिया जी? भजन का प्रभाव कभी मिटता नहीं है। जिसने यहाँ इस प्रसंग में भाव आया, जिसने जितना हरि नाम का सत्संग कर लिया, उसका फल तो अगले जन्म में भी उसको वहीं से शुरुआत हो जाती है। ऐसे इस कथा में किसके साथ जी? इन देखिए भरत जी महाराज के साथ। इन्होंने जो भजन किया था वो भजन इनका अगले जन्म से शुरू हुआ कि नहीं जी? इस कथा में जो भजन इन्होंने किया था, देखा कोई बच्चा, वैसे तो संसारिक में क्या होता है जी, कोई बच्चा पढ़ाई कर ले और अंत में उसके पेपर ठीक ना हो तब उसको फेल हो जाता है कि नहीं जी? लेकिन भगवान की पढ़ाई में कभी कोई फेल होता नहीं है। यहाँ तो जिसने जो भजन कर लिया अगले जन्म से फिर उसकी वहीं से शुरुआत, चाहे छूट भी जाए बीच में, समझ रहे हो? देखिए भरत जी का भजन बीच में छूट गया था हिरण की वजह से। और अंत में जब ये क्या, अंत में अंतमति सोगति, मरीग मरीग कह करके मरा। और मरीग मरीग कह करके मरा तो इसको अगला जन्म मरीग का ही मिला। क्या मिला है जी? लेकिन क्या किया था? भजन किया था। और मरीग की जोड़ी छुट्टी, किसकी जोड़ी छुट्टी जी? और देखिए इसने जो पिछले जन्म में भजन किया था, उस भजन के प्रताप से क्या बना है जी? अगले जन्म में, सुनो, पहले जन्म में तो भरत नाम के राजा थे, फिर हिरण बने। और जो भजन किया था उसके प्रताप से इसको अगला जन्म ब्राह्मण कुल में इसका जन्म हुआ, अंगरसिया गोत्र में। और जड़ भरत जी के रूप में आए। किस रूप में आए हैं जी? जड़ भरत जी। जड़ भरत जी, बोले जड़ भरत जी महाराज की। वो देखिए इसके पुण्य थे, जो पिछले जन्म के पुण्य थे। अब तो अगले जन्म में जब ये जड़ भरत जी के रूप में आए तब किसी से कोई रिश्ता बनाते, संसारिक किसी से कोई रिश्ता नहीं बनाते। और किस नाम में मस्त रहते हैं जी? हरे कृष्णा। थोड़ा बोलो, बोलेंगे जी? हाँ जी, समझ भी आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है ना? राधे राधे बोलो। और किस नाम में जी? ये भी देखिए कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म जो काना तेरा प्यार मिला। ये तो कोई कर्म होते हैं तब हम यहाँ बैठते हैं। जिनके पुण्य कर्म नहीं होंगे तो भगवान की कथा में भी कैसे बैठे? बोल दो श्री राधे श्री राधे। तभी तो क्या कह रहे हैं जी? हाँ?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सारे बोलो हरे रामा राम रामा हरे। थोड़ा थोड़ा भजन भी जरूरी है। हरे कृष्णा 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 हरे। आज आप आए हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। प्रेम से बोल दो श्री राधे। श्री राधे। जब तुम आते हो तो अच्छा लगता है। श्री राधे। हरे रामा राम राम। ठीक है, भजन भी है तो थोड़ा कथा भी सुनानी। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री राधे। हरे रामा थोड़ा बोल पड़ा करो। भरत जी महाराज भजन कर रहे हैं। श्री राधे। रामा रामा हरे हरे। थोड़ा ध्यान और लगाएंगे ताली जाकर के। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बड़ी मुश्किल से आए हो। हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। धनात्म करके ताली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा देखिए, आप कॉलोनी में मुझे एक बात अच्छी लगी है कि यहाँ जो भगत है वो राम नाम के रसिक है। बोल दो राधे राधे। हरे रामा राम रामा हर। थोड़ी हाजिरी भी लगानी चाहिए। श्री राधे। जड़ भरत जी की तरह भी भजन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो हरे रामा राम रामा हरे हरे। बोल श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे। और देखिए, जब भजन में मस्त हो जावे ना, अभी ये क्या कहता बोलो है जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। इसी नाम में मस्त है जी। हरे कृष्णा देखिए, बच्चा भी कितना मस्त है। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा और देखिए भाव है। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे। अब इतनी मस्ती चढ़ी इसको कृष्ण नाम की। श्री राधे। अच्छा बताओ, किसी को श्याम नाम की मस्ती चढ़े?
तो ये भी कौन कौन सा पुण्य कर्म है जी, पिछले जन्म में कोई भजन किया होगा, तब इस भजन में देखिए आए तो कोलोना इतनी बड़ी आए, तुम थोड़ी सी कि लो लगी है, क्या लगी है जी? अरे क्योंकि पिछले जन्म का भजन ही खींच करके लाता है सत्संग, तब क्या लाता है जी? जड़ भरत कोई पिछले जन्म का जो राम नाम का जो भजन छूट गया था पूरा कर रहे। अब कोई बात अभी डाल ले तो भाभिया कहती है, संसार जगत ऐसे ही है ना, भाभिया कहती है अरे देखो ये तो राम नाम में ही मंडा रहता है, किसमें जी? जब कथा में आवे उनको भी लोग पागल बतावे, कथा करने वाले को भी बतावे। श्री राधे, ये तो राम नाम में ही लगे रहते हैं, मस्त रहते हैं, इनको और कुछ काम धंधा नहीं। जड़ भरत को कह रहे, अरे सुनो जड़ भरत, कुछ घर के बर्तन मांजा करो। और जड़ भरत ऐसे राम नाम में मस्त है, ये भजन बोलते बोलते राम 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 कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते हरे कृष्ण हरे, सारे बर्तन फोड़ दिए। बोल दो श्री राधे। श्री राधे। सारे के सारे बर्तन फोड़ दिए किसने जी? जड़ भरत ने। अब तो अरे तो कुछ काम ही नहीं करता, यही बोलता राम राम बोलता है। खेतों में ड्यूटी लगाई, किसमें जी? अब यहाँ भी भाव सुनो, खेतों में ड्यूटी लगाई चिड़िया उड़ाने की। क्या ड्यूटी लगाई जी? चिड़िया उड़ाने की। लेकिन इसने तो श्री राधे चिड़िया उड़ाने की ड्यूटी मिली, और इसने तो सारी चिड़ियों को प्रेम से बुलाया है जी। सबके सब चिड़ियों को प्रेम से बुलाने लगे, और प्रेम से बुलाने लगे तो क्या कह रहे हैं जी? राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। पहले तो चिड़ियों को बुलाया है जी, चिड़िया अनाज खाने लगी तो थोड़ी देर में घोड़ों की नजर पड़ गई, किसकी जी? अब तो ये भजन में ऐसा मस्त था, अरे घोड़े भी तो राम ने बनाए हैं जी। चिड़िया राम ने बनाई तो घोड़ा किसने बनाया जी? घोड़ा भी तो राम ने बनाया ना, सभी को राम ने बनाया। बताओ बनाएगा नहीं बनाया जी? ऐसा कौन है सृष्टि में जिसको परमात्मा ने नहीं बनाया? अरे ये तो तभी तो घोड़ों को कहने गया, आओ घोड़ा अनाज खाओ। सारे घोड़े आए, खेत को खाली कर दिया। मालिक आया, अरे जड़ भरत चिड़िया उड़ाने के लिए कह के गया था, तुमने घोड़ा और खेत में घुसा दिया। डंडे मार करके जड़ भरत को खेत से बाहर निकाल दिया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब इसको कोई मतलब ही नहीं है किसी से। और देखिए वहीं पर एक काली माता का मंदिर, किसका जी? यहाँ काली माता की जड़ भरत जी की कथा आ रही है। और कुछ डाकू लोगों की नजर, डाकुओं ने कसम खाई थी, हाँ जी, अगर हमारे घर कोई संतान हो जाए हम काली माता पर बलि देंगे। अब देखिए डाकुओं के घर जैसे ही संतान हुई, बलि देने के लिए किसी को ले आए, और जिसको बलि देने के लिए लाए थे वो तो क्या है जी? बलि देने के लिए जिसको लेकर के आए वो तो चले गए, रात्रि को भाग गया, वो गर्भ से बाहर चला गया। और नजर गई जड़ भरत पर, किस पे गई जी? अरे जड़ भरत इतना मोटा ताजा, इसी की बलि देंगे। अरे जड़ भरत ऐसे, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, गए की देख की कोई शुद्ध नहीं है, भगवान के भजन में मस्त है, और काली माता पर मेरी बलि दी जाएगी तो मेरा भी बेड़ा भव से पार हो जाएगा, बड़ा अच्छा होगा। और माता रानी के जब देखे, जब जाकू लोग काली माता के मंदिर में लेकर के गए, माता रानी ने तो अपने भगत की रक्षा करी, ऐसी भाव है। रण में टूट पड़ी महाकाली, काले अस्त्र काले शस्त्र, मुंडमाल गल डाली, रण में टूट पड़ी महाकाली। अरे भाव काली बोलो जयकारा काली मैया। काली मैया प्रकट हुई, और कैसे जी? अपने काली मैया की कृपा से जड़ भरत वहां से तो बच गए हैं जी। एक बार बोल दो जड़ भरत महाराज की जय हो। और लेकिन भाव है ना, ये जो मोह होता है ना व्यक्ति का, मोह किसके साथ मोह हुआ था? कथा तुम प्रेम से सुन ले तो मुझे बता दो, कुछ बीच में पूछते हैं। वैसे सीधी साधारण कथा, किसके साथ मोह बन गया था जी भरत जी का? है जी हिरण के साथ। और ये मोह ऐसा होता है कि पीछा नहीं छोड़ता। वो हिरण भी एक राजा बन करके आया, रौगण नाम का राजा। सुनो राजा कैसे बना? जिस समय भरत जी ने भजन किया वो हिरण भी तो वही था ना, हिरण के कानों में भगवान का नाम पड़ गया था, थोड़ा राजा बना। और एक दिन राजा के मन में विचार आया कि मैं किसी संत की संगति कर लूं तो मेरा भी बेड़ा भव से पार हो जाए। संतों की संग, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भाव है ना, किसकी संगति कर लूं जी? संत की संगति कर लूं तो बड़ा अच्छा होगा। तब वो रौगण नाम के राजा ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले। कोई ऐसा बोलो, थोड़ा बोलो, ऐसा कोई संत मिले, सारे बोले
ऐसा कोई संत मिले पहुंचा दे भव से पार। ऐसा कोई संत मिले पहुंचा दे भव से पार। और देखिए भाव सुनो, भगवान के भागवत जी में एक वर्णन आया यहीं पर कथा में कि भगवान का जो अंतिम जो अवतार होगा वो कल्कि के रूप में होगा। किस रूप में जी? कल्कि के रूप। उत्तर प्रदेश में संबल गांव में और विष्णु यश ब्राह्मण के घर भगवान का कल्कि अवतार होगा। आप पूछो वो कल्कि अवतार कब होगा? श्री राधे है जी। तब ये भाव ऐसा बताया कि जिस समय आपस में श्री राधे आप पाप बढ़ जाएगा पहला तो ये, दूसरा क्या होगा जी है जी पाप। वैसे तो भागवत जी में तो और भी बड़ा सुंदर वर्णन है श्री राधे श्री राधे। पाप बढ़ जाएगा, लोग आपस में लड़ने लगेंगे, झगड़ने लगेंगे और भगवान का नाम श्री राधे श्री राधे। जब भगवान के नाम में रुचि नहीं होगी और तब भगवान इस धरती पर देखिए पाप का सफाया करने के लिए और तब कल्कि के रूप में आएंगे श्री राधे श्री राधे। और जितना भी धरती पर अधर्म होगा उस सभी सारे अधर्म को विनाश कर डालेंगे भगवान। और वो जो अवतार होगा वो भगवान तलवार हाथ में लेकर के आएंगे। क्या जी? तलवार। और ये भाव कुछ संत कहते हैं कि कल्कि का अवतार हो चुका है। अब देखिए कल्कि का मंदिर भी बनाया जा रहा है बड़ा सुंदर उसी गांव में संभल। वहां ऐसा बोलते हैं कि चारों तरफ मुसलमानों का राज है आज भी। किसका राज है जी? मुसलमानों का राज है 70-80%। लेकिन वहां पर अब कल्कि का मंदिर बनाया जा रहा है श्री राधे। और ये देखिए भगवान की लीला, परमात्मा की लीला, इस लीला को तो कोई जान नहीं सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, संत लोग, ज्ञानी लोग भगवान की लीला को जानने में लगे रहते हैं। एक बार और बोल दो श्री राधे श्री राधे। लेकिन यहाँ पर भाव हम बड़ा सुंदर भाव है श्री राधे। और देखो बताया ना किस रूप में आए जी? मुझे बोलो सारे। ऐसा कोई संत मिले, सारे बोलो, बोल पड़ा करो। अरे गूंगा बोल पड़ो। ऐसा कोई संत मिले। अच्छा कथा किस लिए होती है? कथा होती है हम सभी के लिए, तो कॉलोनी निवासियों के लिए, भक्तों के लिए। पहुंचा दे भव से पार ऐसा कोई संत। अच्छा और भाव सुना दे। कथा तो आत्म कल्याण के लिए सुनी जाती है भागवत कथा। भागवत कथा इसलिए नहीं सुनी जाती कि मुझे पोता मिले मेरे, वैसे तो भगवान की कथा है जिसे भाव को लेकर के बैठो भाव पूर्ण भी करते हैं भगवान। लेकिन भगवान की कथा, भागवत कथा आत्म कल्याण के लिए सुनी जाती है कि आत्म कल्याण हो श्री राधे। ऐसा कोई संत मिले, इसको छेड़ा मत बचाओ, पहुंचा दे भव से पार। इसको नहीं बजाना बेटा, ठीक है तुम बजा रहे। ऐसा कोई संत मिले पहुंचा दे भव से पार। बोलो। ऐसा कोई गुरु मिले पहुंचा दे भव से पार। ऐसा कोई संत मिले पहुंचा दे भव से पार। अब आज तुम्हें कथा बड़ी सुंदर सुनाएंगे श्री राधे श्री राधे। ऐसा कोई संत मिले, पहले यहाँ भाव पूरा करेंगे फिर देखिए आजकल रोज समय देखिए कोई वेश्या भी हो ना, और वेश्या भी ये चाहती कि मेरे आंगन में क्या हो जाए जी? भगवान की कथा हो जाए, भागवत कथा। अगला प्रसंग आपको लेकर के चलेंगे। और यहाँ ऐसा कोई संत मिले, तब कौन मिले हैं जी? जिस समय रघुगढ़ नाम के राजा पालकी में सवार होकर के चले तभी जड़ भरत दिखाई दिए। कौन दिखाई दिए जी? जड़ भरत। और राजा की पालकी का एक वाहक बीमार पड़ा, और वाहक बीमार पड़ा तब जड़ भरत को लगा दिया पालकी में। और जड़ भरत कैसे जी? जड़ भरत तो ऐसे हैं कि पैर के नीचे कोई कीड़ी भी आती तो जड़ भरत छलांग लगाते। अब राजा पालकी से नीचे उतरे और सुनो जड़ भरत तुम कारों से पूछ लगे अरे पालकी ठीक से क्यों नहीं ढोते? कार कहने लगे क्या बताएं राजा जी, ये जो नया कहार पालकी में जुड़ा है ना, और ये ऐसा है कभी ये टेढ़ा चलता कभी मेढ़ा चलता है, और ये नया कहार है ये कभी तेज गति से चलता है तो कभी धीमी गति से चलता है। और तभी रघुगढ़ नाम के राजा पालकी से नीचे उतरे। अरे तुम्हारा इतना मोटा ताजा शरीर है, तुमसे पालकी नहीं ढोई जाती क्या? और तो वो कहने लगे सुनो राजा जी देखिए, कभी नहीं जड़ भरत बोल रहे थे,
लेकिन आज बोल पड़े, कहने लगे सुनो राजा जी, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। कौन हो जी? आत्मा। जिस शरीर को हम मैं कहते हैं ना, शरीर मैं नहीं है, आत्मा हूं मैं, तो आत्मा हूं। और ये आत्मा तुम राजा कहने लगे कि मैं तुम्हें मारी डालूंगा, मैं नगर का राजा हूं। लेकिन रहोगढ़ नाम के जड़ भरत कहने लगे सुनो राजा जी, अरे तुम आत्मा को मार नहीं सकते, आत्मा अजर और अमर होती है। बताओ कोई आत्मा को मार सके? शरीर ही मरता है, कोई गोली मारे तो शरीर मरे।